हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में पहले तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता भी है उनमें से काफ़ी कम लोग इसका यूज कर पाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, और आप इसको यूज करके अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। क्या होता है, कैसे काम करता है, और कैसे आप इसको यूज करके इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ पे लास्ट डे का मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो लास्ट जो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है फ्राइडे को, उसकी क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिलेगा 42218। तो बैंक निफ्टी ने फाइनल आके क्लोज किया था 42218 पे। लेकिन बैंक निफ्टी का जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस अभी आपको देखने को जो मिल रहा है वो देखने को मिलेगा 42188। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है। इसके अलावा चलिए एक बार डेली चार्ट पे अगर हम चलें तो वहां भी अपने को दिख जाएगा। तो डेली चार्ट पे लास्ट कैंडल ये है, डेली कैंडल है। इस पे हम कर्सर लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि आ रहा है 42188। तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है 42188 पे दिखा रहा है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग इसका जो क्लोजिंग था 42218 पे था। तो यहाँ पे टोटल 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों आया? ये जो डिफरेंस आता है ये आता है एवरेजिंग की वजह से। होता क्या है कि लास्ट का जो हाफ आवर होता है, 3 बजे से लेके 3:30 तक का जो टाइम होता है, उस बीच में एवरेजिंग किया जाता है प्राइस को। मतलब बैंक निफ्टी 3 बजे से लेके 3:30 के बीच में जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस है, वो प्राइस का एक एवरेज निकाला जाता है। जो भी एवरेज प्राइस आएगा उस प्राइस पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग निकल के आती है। अब एवरेज प्राइस निकाला कैसे जाता है, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। सपोज आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप डेली साइकिल चलाने जाते हो। फर्स्ट डे आपने साइकिल चलाई 10 किलोमीटर, सेकंड डे आपने चलाई 15 किलोमीटर, एंड थर्ड डे आपने चलाई 12 किलोमीटर। ओके, तो तीनों दिन आपने जो डिस्टेंस कवर की वो डिफरेंट है। अगर मेरे को तीनों दिन का एवरेज चाहिए कि आप एवरेज कितना साइकिल चलाते हो एक दिन में, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपने चलाई, जो भी आपने डिस्टेंस कवर की है उसको हम पहले ऐड कर लेंगे। तो 10 + 15 + 12। सो 3 दिन में टोटल आपने 37 किलोमीटर साइकिल चलाई है, और आपने टोटल 3 दिन साइकिल चलाई, तो इसको जस्ट हम डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो यहाँ पे जो एवरेज निकल के आता है 12.3 किलोमीटर्स आप एवरेज साइकिल चलाते हो एक दिन में। तो ये एक दिन का एवरेज यहाँ पे निकल के आता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी में होता है कि 3 बजे से लेके 3:30 के बीच में जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस है, उस प्राइस का जो भी एवरेज प्राइस आता है, उस प्राइस पे बैंक निफ्टी क्लोज कर जाता है। तो ये तो हो गया कि एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसको यूज करके हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, राइट? तो सपोज यहाँ पे इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो होता है एक्सपायरी वाले दिन। बाकी दिन उतना ज़्यादा काम इसका नहीं लगेगा, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ये चीज़ बहुत काम की होती है। तो चलिए सबसे पहले मान के चलते हैं कि ये जो लास्ट जो यहाँ पे चार्ट दिख रहा है वो एक्सपायरी डे का चार्ट है। थर्सडे को एक्सपायरी है, एक्सपायरी डे का चार्ट हम इसको मान के चलते हैं। और एक्सपायरी डे पे जैसा आपको पता है कि जो भी प्रीमियम, जो भी स्ट्राइक प्राइस ये पे जो प्रीमियम होता है, वो अगर आउट ऑफ द मनी रह गया तो वो प्रीमियम को जीरो हो जाना है, राइट? इतना तो सबको पता है। तो सपोज आज एक्सपायरी है और 3:10 या 15 मिनट के आसपास आप बैंक निफ्टी को चेक करते हो, उसका प्राइस जो चल रहा है 42,200 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आपको उसका एवरेज समझ में आ जाए कि एवरेज जो है 200 के नीचे आने वाला है, तो 200 की कॉल पे जितने भी प्रीमियम पड़े हुए हैं वो सारे जीरो होने वाले हैं। उसके ऊपर जितने भी कॉल के प्रीमियम है वो तो ऑलरेडी जीरो होने वाले हैं, राइट? उसके अलावा 42,100 का जो पुट है वो भी जीरो होने वाला है। उसके नीचे जितने पुट है सब जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम अवेलेबल है वो सारा आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। एक्सपायरी क्योंकि काफ़ी नज़दीक रह जाती है, 10-15 मिनट का टाइम होता है, तो प्रीमियम ज़्यादा तो अवेलेबल नहीं होता है, बट फिर भी 2 रुपये से 10 रुपये के बीच में आराम से वहाँ पे प्रीमियम मिल जाता है। और उसको आप अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ कर सकते हो। अब देखो क्वांटिटी यहाँ पे कैसे कर सकते हो, उसका भी एक अच्छा हैक है। यहाँ पे सपोज एक्सपायरी जब नज़दीक होती है ना, तो 3:15 के आसपास में जो दूर के ओटीएम होते हैं प्रीमियम, वो एकदम 0.20 पैसा 30 पैसे के आसपास में रह जाते हैं। तो जो आप काफ़ी नज़दीक के जो ओटीएम होते हैं, जो जहाँ पे आपको प्रीमियम 20 पैसे के आसपास दिख रहा हो, उसको आप बाय कर सकते हो। अच्छी खासी क्वांटिटी में आप बाय कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट में आपको सेलिंग के लिए काफ़ी कम मार्जिन देना पड़ता है। आप जितने नज़दीक का बाय करोगे
उतना कम मार्जिन आपको सेलिंग के लिए लगता है। तो अगर आपका एवरेज प्राइस निकल के आ गया, एक बार कंफर्म हो गया कि एवरेज प्राइस ये आ रहा है, बैंक निफ्टी इस आसपास में क्लोज होने वाला है, तो उसके ऊपर आपको जो भी मिल रहा हो, 2 रुपये 4 रुपये जो भी प्रीमियम मिल रहा हो, उसको आप अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ सेल करो तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट वहाँ पे कभी आप बना सकते हो, राइट। अब इसका मेन जो इशू है कि अब इसका एवरेज प्राइस हमको निकालना कैसे, सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे। चार्ट आपको यहाँ पे जो यूज करना है, 1 मिनट का चार्ट यूज करना है। लास्ट के 3 बजे से 3:30 के बीच में अगर हमको एवरेज निकालना है, उसके लिए 1 मिनट का चार्ट यूज करना है। और स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट प्राइस को ऑब्जर्व करना है कि प्राइस कहाँ पे चल रहा है और उसका एवरेज क्या निकल के आ रहा है। अब देखो 1 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया, अब इसका एवरेज अगर हमको निकालना है तो उसके लिए आपको एक इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। एक मूविंग एवरेज सिंपल सा इंडिकेटर है, वो आपको अपने चार्ट पे अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है। ओके, अब मूविंग एवरेज की जो सेटिंग रखनी है, वो सेटिंग में जो सबसे पहले जो सोर्स है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे OHLC4। इसमें ओपन हाई लो क्लोज का जो भी एवरेज होता है उसके अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज निकल के आता है। दूसरा, यहाँ पे जो लेंथ की सेटिंग है वो आपको लेंथ उतनी रखनी है जितने मिनट पे बैंक निफ्टी चल रहा है। मतलब 3:10 पे अगर आपको एवरेज पता करना है तो यहाँ पे आप लेंथ में 10 डाल दोगे। अगर 3:15 पे आपको एवरेज देखना है तो यहाँ पे आप 15 डाल दोगे। इसको आप चेंज कर सकते हो टाइमिंग के हिसाब से, आपको उस टाइम मार्केट का क्या टाइम चल रहा है उस टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे लेंथ चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल मार्केट क्लोज है, तो चलिए लास्ट के 30 कैंडल का एवरेज अगर अपने को देखना है तो यहाँ पे मैंने 30 सेलेक्ट कर लिया, OHLC4 सेलेक्ट कर लिया एंड इसको हम ओके करेंगे। तो देखो ये 1 मिनट का चार्ट हमने लगाया है, तो 30 मिनट का एवरेज निकालने के लिए पिछली 30 कैंडल जो बनी है एक एक मिनट की, उस पे हमने मूविंग एवरेज अप्लाई कर दिया और मूविंग एवरेज अपने को उसका एवरेज निकाल के दे देगा पिछले 30 कैंडल का एवरेज प्राइस क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है 42190 के आसपास, 42,190 के आसपास ये एवरेज यहाँ पे हमको बता रहा है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आपको उसी रेंज में आपको दिख रही है, 42,188 के आसपास, सेम उसी रेट पे बैंक निफ्टी ने क्लोज भी किया है। तो सपोज 3:15 पे हमें ट्रेड लेना है, तो हमने यहाँ पे सेटिंग में गए, यहाँ पे 15 सेलेक्ट किया, तो 3:15 पे जो बैंक निफ्टी का एवरेज प्राइस होगा वो हमें यहाँ से दिख जाएगा। और उस एवरेज प्राइस के ऊपर जो भी स्ट्राइक है कॉल साइड में और नीचे जो भी स्ट्राइक है पुट साइड में, वो हम सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको और सेफ साइड जाना हो तो जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक होगा उससे एक स्ट्राइक और दूर जाके आप सेल कर सकते हो। वहाँ पे जो भी प्रीमियम बचा हुआ है उसको आप आराम से घर लेके जा सकते हो, राइट। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 3:15 3:20 के आसपास जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो उसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, उसका जो एवरेज प्राइस आएगा वहाँ पे मार्केट आके क्लोज करने वाला है, और उसके ऊपर नीचे का जो भी कॉल पुट अवेलेबल है उसको हम सेल करके वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक तो मैंने आपको ये एवरेज मूविंग एवरेज का बताया, इसको लगा के आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, आप वैसे भी एक अंदाजा लगा सकते हो, सपोज 3:15 तक बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 42,150 के आसपास वहीं पे घूम रहा था, वहीं पे ट्रेड कर रहा था, तो उसका एवरेज प्राइस जो आएगा लगभग 150 के आसपास आएगा। अब अगर मार्केट ऊपर जाने लग गया, सपोज 200 के ऊपर इसको क्लोज करना है, तो 200 के ऊपर क्लोज करने के लिए अगले 15 मिनट तक बैंक निफ्टी को 250 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके इसकी क्लोजिंग आएगी वो 200 के ऊपर आएगी। जब तक वो 250 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो भले इसने 200 को क्रॉस कर दिया लेकिन उसकी क्लोजिंग 200 के नीचे आने वाली है। तो ये इसका सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपको एवरेज एक बार समझ में आ गया कि एवरेज कहाँ पे निकल के आने वाला है, तो उसके ऊपर नीचे का प्रीमियम आराम से वो जीरो करके आप उसको खा सकते हो। ओके, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 4 5 एक्सपायरी, इसको आप एक बार प्राइस को अच्छे से ऑब्जर्व करो लास्ट के जो भी आधा घंटा का टाइम होता है उस टाइम में। और वहाँ पे एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो भी प्रीमियम आप सेल करते हो काफ़ी तेज़ी से उसका प्रीमियम कम हो जाता है, तो बहुत कम समय में आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। दूसरा, क्वांटिटी का मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी आप यहाँ पे अच्छी खासी ले सकते हो, क्योंकि आप 200-300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके हेज बाई कर लो तो आपको काफ़ी कम मार्जिन देना पड़ता है इसको सेल करने के लिए, कॉल या पुट को सेल करने के लिए काफ़ी कम मार्जिन लगेगा और आप वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये 2 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आप अच्छे से एक बार पहले कुछ एक्सपायरीज में जाके आप इसको प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड या एक बार थोड़ा सा आप इसको टेस्टिंग कर सकते हो।
अगर आपको अच्छे से इसको समझ में आ गया एक बार, तो आप इसको लाइव ट्रेड में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आते जाता है, उसके बाद आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल जो जहाँ पे प्राइस चल रहा है उसके बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना है, उससे एक स्ट्राइक ऊपर नीचे ही आपको सेल करना है। स्टार्टिंग में ज़्यादा नज़दीक जाने पे, कई बार फ्लक्चुएशन आने पे वहाँ पे आपको प्राइस जो है तेज़ी से ऊपर नीचे होता हुआ दिख सकता है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टीज आए। इसलिए स्टार्टिंग में आपको जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक दिखे उससे एक स्ट्राइक दूर जाके ही आपको वहाँ पे काम करना है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी आप इसको अपनी तरफ से अब आप प्रैक्टिस करो। ओके, तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।